सबसे फास्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें फर्स्ट इंडिया यूट्यूब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। कोरोना से बीमार हुई अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए सरकार लॉकडाउन को अनलॉक कर रही है, तो देश की इकोनॉमी की रीढ़ कही जाने वाली खेती पर नया संकट मंडराने लगा है। 2 ग्राम की टिड्डी ने करोड़ों लोगों के भोजन पर नजरें गड़ा ली हैं। पाकिस्तान की सीमा को लांघती हुई टिड्डियों के दल गुजरात और राजस्थान में तबाही करने के बाद देश भर में फैल रहे हैं और आशंका सता रही है कि चट करेगा भोजन 2 ग्राम का दुश्मन। राजस्थान में रबी की फसल को खा जाने वाली टिड्डी ने अप्रैल से ही रंग दिखाना शुरू कर दिया था, लेकिन मई के अंत तक ये देश के 11 जिलों तक फैल गई है। इस संभावित खतरे से किसान चिंतित है, तो वहीं सरकारें परेशान हैं कि इस खतरे को कैसे रोका जाए। हालांकि टिड्डी को रोकने की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं, लेकिन एक दिन में 150 किलोमीटर ट्रैवल करने वाली टिड्डी दलों को नियंत्रित करना इतना आसान नहीं है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कोरोना के बाद दुनिया पर सबसे बड़ा खतरा। दो ग्राम के दुश्मन ने बरपाया कहर। फसलों को खत्म करने पर आमादा टिड्डी दल। दुनिया भर के कई देशों तक पहुंचा टिड्डी का खतरा। भारत में भी तबाही मचा रही पाकिस्तानी टिड्डी। फसलों को खत्म करने पर आमादा तबाही का तूफान। इस आंधी को देखिए, ये तबाही की आंधी है जो पाकिस्तान की सरहदों को पार करती हुई हिंदुस्तान में दाखिल हुई है और अब सब कुछ चट करने पर आमादा है। दिखने में मामूली से इस कीड़े ने दुनिया के सामने एक नया संकट पैदा कर दिया है और हिंदुस्तान भी इसकी जद में आ चुका है। तकरीबन आधे हिंदुस्तान तक इस खतरे की पहुंच है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तक ये पहुंच चुका है और संभावित खतरे को देखते हुए राजधानी दिल्ली अलर्ट पर है। अगर ये खतरा बढ़ा तो क्या होगा? भारत को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। देश की एक बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है। टिड्डी हमले नहीं रुके तो ये फसलों को चट कर जाएंगे। पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पर खतरा बढ़ा है। अभी खरीफ की फसलों, खासकर मक्का के उत्पादन का समय है। मक्का उत्पादन गिरा तो इससे बनी कई चीजें महंगी हो जाएंगी। पोल्ट्री फार्म में खासतौर से मक्का मुर्गियों का भोजन है। कॉर्नफ्लोर, कॉर्नफ्लेक्स और कई स्नैक्स में मक्का का प्रयोग होता है। आने वाली धान की फसल के लिए भी टिड्डियां खतरा बनेंगी। ऐसे में चावल उत्पादन पर संकट मंडराएगा। राजस्थान में तो हालात ये हैं कि सीमावर्ती जिलों से शुरू हुआ टिड्डी अटैक धीरे धीरे पूरे प्रदेश को चपेट में ले चुका है। पहले रबी की फसलों को नष्ट करने के बाद ये दोबारा हमला बोल रहा है, जो खरीफ की फसलों के लिए चुनौती बन गया है। इतना ही नहीं, देश के बाकी हिस्सों में मक्का, ज्वार, बाजरा और पशु चारे के लिए ये खतरा बनकर आया है। इतना ही नहीं, अगर समय रहते इसे नष्ट नहीं किया गया तो आने वाले समय में धान की फसलों को ये बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाएगा। ऐसे में केंद्र और राज्यों को मिलकर टिड्डी से निपटने की योजना पर काम करना चाहिए ताकि इसका प्रसार रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।
टिड्डियों का खतरा वैश्विक समस्या है और खुद संयुक्त राष्ट्र की इस पर नजर है। अफ्रीकी देशों में भारी तबाही मचाने के बाद ये यमन, ईरान और पाकिस्तान होती हुई भारत तक आ पहुंची है। वैज्ञानिक इस समस्या को लेकर लगातार अध्ययन कर रहे हैं और जो निष्कर्ष सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। देखिए जरा। दिखने में मामूली और वजन में महज 2 ग्राम के इस दुश्मन ने दुनिया के कई देशों को तबाह कर दिया है। इसका असर खासतौर से अफ्रीकी देशों पर पड़ा है। यहाँ ये महामारी की शक्ल अख्तियार कर चुका है। अरबों की तादाद में टिड्डियों के दल यानी बड़े शहर के बराबर झुंड पूर्वी अफ्रीका की फसलों पर पसरे पड़े हैं। इथियोपिया में पिछले 25 सालों में ये सबसे बड़ा हमला है, तो केन्या में पिछले 70 सालों में इतना खतरनाक हमला टिड्डियों ने कभी नहीं किया। लोग भले ही इन्हें अचानक पैदा हुई समस्या मान रहे हों, लेकिन वैज्ञानिक तर्क कुछ और हैं। ये खतरनाक हैं और अफ्रीकी देश इन्हें WHO के कृषि संगठन ने प्लेग का नाम दिया है। इन्हें रोकने का वैज्ञानिक उपाय कीटनाशकों का हवाई छिड़काव ही है। हम ऐसे क्षेत्र में हैं जहां 3 देशों के लगभग 1 करोड़ 10 लाख लोग पहले से गंभीर खाद्यान्न संकट से गुजर रहे हैं। ऐसी विकट परिस्थिति में आसमान से छिड़काव ही एकमात्र उपाय है। इसी साल की शुरुआत में युगांडा में रेगिस्तानी टिड्डी का जबरदस्त हमला हुआ। ये यहाँ की फसलों और खासतौर से मुख्य फसल कॉफी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गए। इतना ही नहीं, महामारी बने टिड्डियों ने केन्या, सोमालिया, इथियोपिया में भी बर्बादी का तांडव किया। कहा जाता है कि 4 करोड़ रेगिस्तानी टिड्डियों का एक दल एक बार में 35,000 लोगों के खाद्यान्न की फसलों को नष्ट कर देता है। On sait qu'il y a par kilomètre carré. When we know that for just a square kilometre, 35 to 40 million of desert locusts can eat as much as 35,000 people, we realise that a swarm of this size, 60 kilometres by 40 kilometres, can eat as much as 80 million people. Par jour. Ça nous donne une It gives you a sense of the scale of the crisis we are facing, and we need to address it immediately. immédiatement. आखिरकार टिड्डी खतरा कैसे बनी? टिड्डियों की आपदा बन जाने के पीछे एक डरावना विज्ञान है। दरअसल इसके पीछे वैज्ञानिकों के अलग अलग मत हैं। कोई इसके लिए मिट्टी की स्थिति को जिम्मेदार मानता है, तो कोई पानी या गर्मी जैसी परिस्थितियों को दोष दे रहा है। आइए आपको एक एक कर तीनों नैरेटिव दिखाते हैं। और सबसे पहले बात मिट्टी के नैरेटिव की। मिट्टी की स्थिति में परिवर्तन से यह समस्या बढ़ी है। दक्षिण अमेरिकी टिड्डियों पर रिसर्च के बाद यह सामने आया है कि टिड्डी दल झुंड में रहने की प्रवृत्ति विकसित कर लेते हैं। तब ये मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन पर निर्भर करते हैं। झुंड बन जाने वाली टिड्डियां अनाजों पर टूट पड़ती हैं। यही अनाज मनुष्यों के भोजन का मुख्य स्रोत है। विज्ञान कहता है कि जिस मिट्टी से लगातार फसलें ली जा चुकी हैं, उसमें नाइट्रोजन गायब हो जाता है। इसकी वजह से प्रोटीन तो मिट्टी में है नहीं, कार्बोहाइड्रेट बहुलता वाली घासें पैदा होती हैं और टिड्डियां इन पर हमला करती हैं। अब बात पानी के नैरेटिव की। टिड्डी अटैक के लिए क्या पानी की स्थिति जिम्मेदार है? संयुक्त राष्ट्र के कृषि और खाद्य संगठन के मुताबिक अफ्रीकी देशों में 2018 से यह समस्या बढ़ी। उस साल मई में अरबी प्रायद्वीप में भारी बारिश हुई। इससे इतना पानी हो गया कि रेगिस्तानी हरियाली उपजी। इस पर टिड्डियों की 2 पीढ़ियां जीवन गुजार सकती थी। अक्टूबर में तूफान की वजह से प्रजनन और पनपने का मौका मिला। यहाँ से यह खतरनाक हो गई और 2019 से अफ्रीका को निशाना बनाना शुरू कर दिया। चक्रवातों के चलते ओमान और यमन जैसे दूर दराज के एकदम अविकसित इलाकों में टिड्डियों ने अपनी आबादी बढ़ाई। 2018 के आखिर में जब ओमान में लोगों ने टिड्डियों के दलों को देखा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। यहाँ से टिड्डियों के दल यमन और ईरान तक पहुँच चुके थे। युद्धग्रस्त रहे यमन के पास टिड्डियों के हमले से लड़ने के लिए फोर्स न होने का संकट था और किसानों के पास संसाधन नहीं थे। यमन में इन परिस्थितियों के दौरान भारी बारिश हुई और टिड्डियों के दलों को प्रजनन के साथ ही पनपने का अनुकूल वातावरण मिल गया। पिछले बसंत और गर्मियों के मौसम में टिड्डियों की आपदा यहां से सोमालिया पहुंची और उसके बाद इथियोपिया और केन्या में कहर टूटा। बीते मार्च अप्रैल में पूर्वी अफ्रीका में भारी बारिश हुई, जो टिड्डियों के लिए वरदान साबित हुई और कुछ ही महीनों के भीतर पूर्वी अफ्रीका दोबारा इस संकट में घिर गया। अब बात करते हैं गर्मी के नैरेटिव की। क्या इसके लिए ग्लोबल वार्मिंग जिम्मेदार है? ग्लोबल वार्मिंग के चलते समुद्रों में चक्रवाती तूफान आएंगे। टिड्डियों के दलों को पनपने के लिए नम आबो हवा मिलेगी। ऐसा वातावरण टिड्डियों के पनपने के लिए अनुकूल है।
बिन मौसम बरसातें भी टिड्डियों के लिए फायदेमंद हैं। ऑस्ट्रेलिया में कहर बरपाने वाली टिड्डियां इसका उदाहरण है। वहां 1 महीने तक बगैर पानी के ये बची रही। गर्म और सूखे मौसम के साथ भी अनुकूलता बनाने में ये सक्षम है। इनकी सबसे खास बात है कि इनमें नमी में तेजी से पनपने का गुण होता है और गर्म होती धरती पर बचे रहने की क्षमता। अब सवाल यह है कि क्या इनसे निपटा नहीं जा सकेगा? तो जवाब मिला जुला है। जिस देश में ये आक्रमण कर रही हैं, वहां की तैयारियां और निपटने की क्षमता पर निर्भर करेगा। अगर अफ्रीका में इन्हें रोकने के इंतजाम नहीं किए गए तो ये दुनिया के लिए खतरा नहीं बनती। अगर अफ्रीका में इन्हें रोकने के इंतजाम किए गए होते तो ये दुनिया के लिए खतरा नहीं बनती। लेकिन अब इनसे निपटने के लिए असाधारण प्रयास करने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, फोर्स इंडिया। देश में फैल रहे इस खतरे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाकिफ है। इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार टिड्डियों की समस्या को मॉनिटर कर रहे हैं। इन सब के बीच किसानों के मन में भी कई सवाल हैं। उन सभी सवालों के जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिल जाएंगे। खेतों और फसलों को तो टिड्डियों के दल तबाह करते रहे हैं, लेकिन पहले कभी शहरों में नहीं देखे गए। इस बार जयपुर और अन्य शहरी इलाकों में ये टिड्डी दल नजर आ रहे हैं, जो किसी बड़े खतरे का संकेत है। हालांकि केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक अलर्ट है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में टिड्डी हमले का जिक्र किया। देश के कई हिस्से टिड्डियों या लोकस के हमले से प्रभावित हुए हैं। इन हमलों ने फिर हमें याद दिलाया है कि ये छोटा सा जीव कितना नुकसान करता है। टिड्डी दल का हमला कई दिनों तक चलता है। बहुत बड़े क्षेत्र पर इसका प्रभाव पड़ता है। भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो, कृषि विभाग हो, प्रशासन भी इस संकट के नुकसान से बचने के लिए, किसानों की मदद करने के लिए आधुनिक संसाधनों का भी उपयोग कर रहा है। नए नए आविष्कार की तरफ भी ध्यान दे रहा है। और मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर के हमारे कृषि क्षेत्र पर ये जो संकट आया है उससे भी लोहा लेंगे, बहुत कुछ बचा लेंगे। इधर राज्य सरकार भी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। खुद मुख्यमंत्री की गंभीरता ये बताती है कि यह खतरा कितना बड़ा है और सरकार कितनी संजीदा। हर संभव कोशिश है कि टिड्डी टेरर से निजात मिले। हालांकि सीमित संसाधन होने की वजह से प्रदेश सरकार केंद्र की ओर देख रही है, ताकि बेकाबू होती टिड्डियों पर हवाई छिड़काव करके उसे खत्म किया जाए। और टिड्डी आई है कुछ जिलों में, 20 जिलों में। अभी तो फसलें थी नहीं, इसलिए वो कम नुकसान किया। आने वाले वक्त में ये टिड्डियां बड़ा नुकसान कर सकती है। इसका भी हम ध्यान दे रहे हैं कि किस प्रकार टिड्डियों पर कंट्रोल करें। और प्रधानमंत्री जी के साथ में अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपके हाथ हो रही है, आपके हाथ में बात हो रही है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री की जब विषय हुई थी हमारे साथ में, मुख्यमंत्री के साथ में, तब भी मैंने एक मांग उठाई थी कि राजस्थान और गुजरात में टिड्डी आने लग गई है। और उन्होंने विश्वास दिलाया कि उनकी बातों से लगा। वो पूछ रहे थे कहाँ तक आई है, मैंने बताया उनको किस प्रकार से टिड्डियां फैल रही है। बाड़मेर, जैसलमेर और अजमेर तक आ गई। उस वक्त अजमेर तक आ गई थी, अब तो और भी बढ़ गई है। तो ये आने वाले वक्त में इसका ध्यान नहीं रखेंगे। प्रदेश सरकार लगातार टिड्डियों को रोकने की कोशिश में लगी है। जिम्मेदार विभागों को निर्देश दिए जा रहे हैं। मैं टिड्डी के बारे में बात करना चाहूंगा। करीबन 20 जिलों के अंदर ये बार टिड्डी दल आ चुका है। और कृषि विभाग और राजस्थान के जितने भी जिला कलेक्टर्स हैं और ग्रामीण जन जो किसान हैं, सबने प्रभावी ढंग से अपनी भूमिका निभाई है। भारत सरकार के अधिकारी भी साथ में थे। कई जगह स्थिति पहाड़ी क्षेत्र में ऐसी बनी हुई है जहां हमारे पास मशीनरी ऐसी है नहीं, तो ड्रोन का उपयोग किया गया। हाल ही में ड्रोन भारत सरकार ने उपलब्ध कराया है। वैसे टिड्डियों के छोटे मोटे हमले पहले भी होते रहे हैं, लेकिन बड़ा हमला लगभग 3 दशक बाद हुआ है। आमतौर पर टिड्डियों के छोटे हमलों से किसान और स्थानीय प्रशासन अपने तरीकों से ही निपट लेते हैं। भारत में रेगिस्तानी टिड्डियों के दल तबाही के कारण होते हैं, जो अपने रास्ते की सारी हरियाली चट कर जाने के लिए जाने जाते हैं। भारत में ये टिड्डी दल जुलाई से अक्टूबर के बीच में दिखते हैं, लेकिन इस बार की कहानी अलग है। पिछले 1.5 साल से रह रहकर भारत में टिड्डी दलों ने हमले किए हैं। कृषि मंत्रालय और प्रदेश के टिड्डी चेतावनी संस्थान ने ये जानकारी दी है
कि 11 अप्रैल को टिड्डियों के छोटे दल देखे गए। इससे पहले उत्तर गुजरात और पश्चिमी राजस्थान में इनका कहर बरपा था। पिछले साल रबी की फसल को टिड्डियों ने नुकसान पहुंचाया था। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि शहरी इलाकों में टिड्डी दल दिखाई दिए हों, लेकिन इस बार राजस्थान के जयपुर, मध्य प्रदेश के मुरैना और श्योपुर समेत महाराष्ट्र के नागपुर, अमरावती और वर्धा के शहरी इलाकों में टिड्डियों के दल दिखाई दिए हैं। जयपुर में तो आसमान काला हो गया और ये टिड्डी दल बड़ी संख्या में घरों में भी घुसे। इतना ही नहीं, दिल्ली के शहरी क्षेत्र में भी टिड्डी दल पहुंचने की आशंका है। क्यों लगातार ट्रैवल कर रही हैं टिड्डियां? भोजन और प्रजनन की जरूरत है वजह, नमी वाली जगहों की ओर रवानगी। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कहती है कि टिड्डी दल इस महीने की शुरुआत में पाकिस्तान से राजस्थान पहुंचे। चूंकि अब बरसात के पहले का समय है और काफी गर्म मौसम है, इसलिए भोजन की तलाश में ये पूर्वी दिशा की तरफ बढ़ रही हैं। ये दल नमी वाली जगह ढूंढ रहे हैं जहां इन्हें भोजन के साथ ही अगले कुछ हफ्तों में प्रजनन के लिए वातावरण मिल सके और ये अंडे दे सके। साल 2019 के आखिरी महीनों तक इन दलों ने पूर्वी अफ्रीका में भारी तबाही मचाई। फिर ये ईरान और वहां से पाकिस्तान की तरफ पहुंची। इस साल की शुरुआत से ही पाकिस्तान से ये टिड्डियां भारत पहुंची। पूर्वी अफ्रीका में मार्च अप्रैल में भारी बारिश के कारण वहां टिड्डियां पनप गईं। इस बारे में राष्ट्रीय स्तर पर फिलहाल कोई पुख्ता अनुमान नहीं है, लेकिन राजस्थान समेत ज्यादातर राज्यों में फसल नहीं है और रबी की फसल काटी जा चुकी है, इसलिए पश्चिमी राज्यों में फसलों को ज्यादा नुकसान का खतरा नहीं है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में संतरे की फसल खड़ी है और वहां इसे लेकर चिंता है, लेकिन विशेषज्ञ मान रहे हैं कि महाराष्ट्र पहुंचा टिड्डी दल बहुत छोटा है, इसलिए काबू पाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। असल में बड़ी चिंता की बात यह है कि जब ये मौजूदा टिड्डियां आने वाली बरसात के समय में प्रजनन करेंगी तो क्या होगा। अगर इनके लिए अभी से रणनीति नहीं बनाई गई तो विशेषज्ञ बताते हैं कि 1 वर्ग किलोमीटर में 8 करोड़ टिड्डियों के हिसाब से ये बढ़ सकती हैं। मानसून शुरू होते ही अगले 2 महीनों तक टिड्डियां अंडे देंगी और गुणात्मक ढंग से बढ़ेंगी तो खरीफ की फसल के लिए खतरा पैदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फोर्स इंडिया न्यूज। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। टिड्डियां जैसलमेर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच गई हैं। जैसलमेर शहर के पास ही लगातार 2 घंटे तक टिड्डियां उड़ती हुई दिखाई दी, जिससे किसानों को फसल चौपट होने का डर सता रहा है। हालांकि टिड्डी नियंत्रण को लेकर जिला प्रशासन बेहद अलर्ट है। टिड्डियां आने की सूचना पर खुद कलेक्टर भी मौके पर पहुंचे और टिड्डी नियंत्रण के उपाय करने के निर्देश वहां पर दिए हैं। तो टिड्डियों को यहां पर देखा गया, जिसके बाद किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। हालांकि बाद में कलेक्टर साहब खुद वहां पर पहुंचे, टिड्डी नियंत्रण को लेकर जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं उसका जायजा लिया, निरीक्षण किया और साथ ही जो अधिकारी इस काम में लगातार जुटे हुए हैं उनसे भी बातचीत की और दिशा निर्देश उनको भी दिए। लेकिन टिड्डियों का प्रकोप किस तरीके से बढ़ रहा है वो आप देखिए। जैसलमेर के किसान लंबे वक्त से परेशान हैं और साथ ही अलग अलग हिस्सों में टिड्डियों का ऐसा ही प्रकोप देखा जा रहा है। जैसलमेर में जैसे ही टिड्डी दलों ने प्रवेश किया वैसे ही किसानों में हड़कंप मच गया। कोरोना के काल में एक बार फिर से 2 इंची की आफत ने फिर से हमला कर दिया है। सीमा पार पाकिस्तान की ओर से फिर से नापाक हरकत करते हुए टिड्डियों ने हमला बोल दिया है और आज जैसलमेर के आसमान में हजारों की तादाद में टिड्डियां देखी गई है। आप नज़ारा देख सकते हैं किस तरीके से आज सीमावर्ती जिले जैसलमेर के आसमान में शहर के ऊपर से हजारों की संख्या में ये टिड्डियां हैं वो आवागमन कर रही है, टिड्डियां हैं वो चहल पहल रही है और किसानों के लिए बहुत बड़ा ये सिरदर्द बनकर फिर से आई है, क्योंकि बीते गत वर्ष लगातार इन टिड्डियों ने ही हमला किया था, जो कई सरकार के साथ साथ किसानों के लिए सिरदर्द का है वो कारण बनी हुई थी। एक बार फिर से पाकिस्तान से एक बार फिर टिड्डियों ने सीमावर्ती बाड़मेर और जैसलमेर में धावा बोल दिया है। सीमा पार कर से आई ये घुसपैठ कई ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच गई है और कोरोना से निपटने में जुटे प्रशासन के लिए टिड्डियों की रोकथाम का एक नया मोर्चा खुल गया है। हालांकि टिड्डियों की संख्या गत वर्ष की अपेक्षा फिलहाल अभी कम है, लेकिन पाकिस्तान में पनप रहे टिड्डियों के बड़े समूह में हमले की आशंका बनी हुई है। गत वर्ष सीमा पार से टिड्डियों ने लगातार हमले बोलकर बड़े क्षेत्र में फसलों को चटकर भारी नुकसान पहुंचाया था और किसान अभी तक उस नुकसान से उभरे नहीं है और ये टिड्डियां एक बार फिर से एक बार फिर शुरुआत हो गई है। और टिड्डी नियंत्रण विभाग सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा कर टिड्डियों को मारने का काम तो शुरू कर दिया है, लेकिन अब टिड्डियां हैं लगातार
पाकिस्तान की ओर से अपना आवागमन कर रही है और पाकिस्तान से लगातार टिड्डियां भारत में प्रवेश कर रही है, क्योंकि 15 दिन पहले पाकिस्तान में बाड़मेर जैसलमेर के रास्ते में घुसे ये टिड्डी दल अब तक राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों में भी पहुंच चुकी है और लगातार सरकार के लिए ये बड़ा सिरदर्द बनी हो चुकी है। आसमान में ये नज़ारा देख सकते हैं किस तरीके से टिड्डियों ने हमला किया है और टिड्डियों को लेकर हर कोई कौतूहल का विषय ही बना हुआ है। उसके साथ साथ किसान भी चिंतित है फिर से इस टिड्डी की आफत को देखते हुए। एक तरफ कोरोना के लॉकडाउन को लेकर जिला प्रशासन और सरकार के लिए चुनौती है और ये 2 इंची की टिड्डी फिर से आफत बनकर जैसलमेर के आसमान में दिखाई दे रही है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए सूर्यवीर सिंह तंवर, जैसलमेर। और इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ।